जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिचकी क्यों आती है। सबको हिचकी आती है ना, तो उसी चीज़ को समझना है कि हिचकी आखिर आती ही क्यों है, जिसका कारण क्या है। और बहुत सारे इसको समझ लेते हैं जनरली कि लोग हमको याद कर रहे हैं इसलिए हिचकी आती है। ना रे बाबू, लोग आपको याद नहीं कर रहे होते हैं, आप किसी को याद करते हैं इसलिए हिचकी आती है। उसको कॉन्सेप्ट से समझिए कि क्या है। देखिए, सबसे पहले इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी इस फिगर पे ध्यान देना है। ये जो होता है इसको हम ग्रसनी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स और हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ये मनुष्य का वो पार्ट है कि इस मार्ग के द्वारा भोजन और श्वास दोनों ये आता है। इसको जब इसको मुंह को ओपन कीजिएगा तो वहाँ जिसको हलक बोला जाता है, एक ये ऐसा मार्ग है कि जिस मार्ग से सांस भी जाता है और हमारा भोजन भी जाता है। तो ये वही मार्ग है। क्या है? इसको बोलते हैं ग्रसनी। आगे जो क्या होता है, यहाँ से ये इसका दो भाग यानी दो बंटवारा होता है कि एक जो होता है मार्ग मेरा चला जाता है आहार नाल में और आहार नाल में जाता है, और दूसरा जो होता है हमारा हवा वाला जो होता है, वायु वाला जो होता है, वो फेफड़ा वाले मार्ग में चली जाती है। तो दोनों का मार्ग एक ही है। ये इसका जो मेन जो डाइवर्ट होता है इस रास्ते से होता है, यानी एक आपका जो रास्ता है वो आपको खाना ले जाता है और एक जो रास्ता है आपको हवा ले जाती है जो कि फेफड़ा तक जाती है। तो समझना है कि आखिर हिचकी आता कैसे है। दोस्तों, इस आकृति में आपको ध्यान देना है, उस आकृति में अभी ध्यान नहीं दे। इस आकृति में देखिएगा तो एक यहाँ पे मेन जो है ये ट्रैफिक का काम करता है। ये क्या किसका काम करता है? ट्रैफिक का काम करता है। ये यहाँ से देखते रहता है कि अगर उधर से भोजन आ रहा है तो एकदम भोजन अगर जब आ रहा होता है तो ये हवा वाले मार्ग को क्या करता है? ढक देता है, यानी इधर इसको स्टॉप कर देता है, जिसके कारण अगर मान के चलिए इधर से भोजन आया तो ये भोजन इस रास्ते से आहार नाल में चली जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर श्वास रहता है, हवा रहता है, वायु रहता है, तब क्या करता है, यही जो एपिग्लोटिक्स है, देखिए इसका नाम जो है एपिग्लोटिक्स है। क्या है? एपिग्लोटिक्स। ये जो एपिग्लोटिक्स होता है फिर अपना रास्ता या अपना दिशा को क्या कर लेता है? बाईं तरफ कर लेता है, यानी इधर कर लेता है। इधर करने के बाद ये हवा वाली यानी ये भोजन वाली मार्ग है, इसको बंद कर देता है और इधर से श्वास जाने लगता है। तो मेनली समझना है कि ये जो ग्रसनी था, ग्रसनी के बाद एक तो जो मेरा नली है वो आहार की तरफ जा रही है और एक नली जो है वो हवा की तरफ जा रही है। और मेन जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है इसका नाम है एपिग्लोटिक्स। जब देखता है कि ये भोजन आ रहा है तो ये हवा वाले को बंद कर देता है, और जब देखता है कि ये हवा आ रही है तो भोजन वाले को बंद कर देता है। लेकिन ये ससुरा इतना लोल है, ये काम ये खुद नहीं करता है, इसको कंट्रोल करने वाला दिमाग होता है। क्या होता है? इसको ब्रेन बताता है ऊपर से कि देख देख कौन आ रहा है, ये भोजन आ रहा है, तुम हवा वाले रास्ते को बंद कर दो। अब ब्रेन ही इसको कहता है कि देखो देखो ये क्या आ रहा है, ये हवा आ रहा है, वायु आ रहा है, तुम भोजन वाले रास्ता को क्या कर दो? बंद कर दो। तो मेन यही कर रहा है। कभी कभी होता क्या है कि आप किसी के ख्यालों में एकदम बिल्कुल डूब जाते हैं, दिमाग आपका तो वर्क करना बंद कर दिया, किसी के याद में डूबे हैं और उधर से आ गया भोजन। क्या आ गया? भोजन आ गया। देखिए ये भोजन आ रहा है। एपिग्लोटिक्स कहता है दिमाग से कि आप हमको डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि इसको खुद पता नहीं है कि कौन भोजन है कौन हवा है। ये दिमाग को कहता है कि आप हमको डायरेक्शन दीजिए कि इसको हमको हवा वाले में भेजना है या फिर खाने वाले में भेजना है। आप तो किसी के ख्याल में डूबे हुए हैं, आपको तो पता नहीं है। दिमाग क्या होता है कि बिल्कुल अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप किसी के याद में खोए रहते हैं। और यही हड़बड़ी में ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है? गलती कर बैठाता है। गलती क्या करता है? आ रहा होता है भोजन, आ रहा होता है क्या? भोजन। गलती से हवा वाले मार्ग को ना बंद करके भोजन वाले मार्ग को ही बंद कर देता है, जिससे जो हमारा भोजन है वो क्या करता है? ये हवा वाले मार्ग में चल जाता
आता है। आपके पास जब हवा वाले मार्ग में भोजन जाएगा तो फेफड़ा के पास तो उतना खाली जगह नहीं है कि वो भोजन को वहाँ रखेगा, उसको तो जाना चाहिए भोजन वाले मार्ग में। तो फेफड़ा नीचे से क्या करता है, उसको खूब जोर से ऊपर की तरफ अपना प्रेशर डालता है कि बाहर जाने के लिए। वही जब आपके ऊपर प्रेशर अंदर से फेफड़ा डालता है तो आपको एहसास होता है कि क्या हो रहा है, हिचकी होती है। क्या होती है, हिचकी होती है। अब आप लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है। आपको कोई याद नहीं करता है, आप किसी को याद करते हैं जिसके कारण दिमाग आपका वर्क नहीं करता है और एपिग्लोटिक्स को डायरेक्शन नहीं देता है, जिसके कारण एपिग्लोटिक्स क्या करता है, गलती कर बैठता है और भोजन को जाना चाहिए था भोजन वाले मार्ग में और वो लेके चल जाता है हवा वाले मार्ग में, जिसके कारण फेफड़ा अंदर से जोर से ऊपर से दम लगा के उसको ऊपर करता है। जैसे जैसे फेफड़ा नीचे से धक्का देता है तो आपको एहसास होता है कि वो क्या हो रही है, हिचकी हो रही है। उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद क्या होता है कि दिमाग अब सही जगह पर आ गया। अब दिमाग इसको एपिग्लोटिक्स को बता देता है कि इसको भोजन है, इसको भोजन वाले में भेजो। बस आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जैसे ही भोजन ऊपर आता है तो ये हवा वाले मार्ग को बंद कर देता है और उसके बाद पानी के द्वारा उसको प्रेशर करके भोजन वाले रास्ते में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, टॉपिक था एक छोटा सा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।